हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस। आज एक और टॉपिक आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज़, पैराग्राफ, एस्से और पैसेज मैं आपके साथ में शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी से ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो ये आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा डिफरेंट भी है। सो आज का हमारा टॉपिक है बूस्ट मेमोरी एंड इंक्रीज रिटेंशन पावर। अभी जो टॉपिक है ना, इसी को हमने डिस्क्राइब करा हुआ है इस पैराग्राफ के अंदर। रीडिंग करते हैं और देखते हैं आज के इस टॉपिक में हम क्या क्या सीखने वाले हैं। सो हमारा टाइटल है बूस्ट मेमोरी। बूस्ट मेमोरी मीन्स होता है, बूस्ट मीन्स होता है बढ़ाना, मेमोरी मीन्स होता है याददाश्त, याददाश्त को बढ़ाना, एंड और इंक्रीज, इंक्रीज का मीनिंग भी होता है बढ़ाना। रिटेंशन पावर, रिटेंशन पावर मीन्स होता है किसी भी चीज़ की शक्ति को बनाए रखने की क्षमता। ठीक है, इसी टॉपिक को आज हम रीड करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। आवर मेमोरी एंड रिटेंशन पावर हैव एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर एवरीडे लाइफ। आवर मीन्स हमारी, मेमोरी मीन्स याददाश्त या फिर स्मृति भी हम इसको बोलते हैं, एंड और रिटेंशन पावर बनाए रखने की शक्ति। हैव मीन्स है, ठीक है, या फिर रखती है। एन इम्पोर्टेंट रोल, एन मीन्स एक, इम्पॉर्टेंट रोल मीन्स एक महत्वपूर्ण भूमिका रखती है इन आवर एवरीडे लाइफ। इन मीन्स में आवर मीन्स हमारी एवरीडे लाइफ, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। तो सिंपली इस सेंटेंस का पूरे का मीनिंग क्या हो गया कि हमारी याददाश्त या फिर हमारी स्मृति बनाए रखने की शक्ति, ठीक है, याददाश्त या फिर स्मृति को याद बनाए रखने की शक्ति हमारी रोज़मर्रा एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारी रोज़मर्रा की जो जीवन है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, इम्पॉर्टेंट रोल निभाती है। फ्रॉम रिमेंबरिंग अ लव्ड वंस बर्थडे टू स्टेइंग फोकस्ड एट वर्क। फ्रॉम मीन्स से, कहाँ से। रिमेंबरिंग, रिमेंबरिंग मीन्स होता है याद करना, ठीक है। तो याद रखने से, अ लव्ड वंस बर्थडे, जिसको हम प्यार करते हैं उसका जन्मदिन याद रखने से, टू मीन्स तक, ठीक है। स्टेइंग फोकस्ड, स्टेइंग मीन्स होता है बने रहना या फिर ठहरना, फोकस मीन्स केंद्रित बने रहना, एट वर्क, काम पर। तो इसका पूरे सेंटेंस का मीनिंग है किसी लव्ड वन यानी कि किसी प्यारे को जन्मदिन याद रखने से लेकर अपने काम पर ध्यान केंद्रित करने तक, ये जो चीज़ें हमारी हेल्प करती है वो क्या होती है, बूस्ट मेमोरी, जब हम अपनी मेमोरी को बूस्ट करते हैं। आगे रीड करते हैं। बट लेकिन, डिड यू नो दैट स्मॉल हैबिट्स कैन ग्रेटली इम्प्रूव आवर ब्रेन्स। बट लेकिन, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, ठीक है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं, दैट की स्मॉल हैबिट्स, स्मॉल मीन्स छोटी, हैबिट्स मीन्स आदतें, क्या आप जानते हैं कि छोटी आदतें कैन ग्रेटली इम्प्रूव, कैन मीन्स सकती हैं, और ये कैन क्या होता है हमारा, कैन हमारा मॉडल वर्ब होता है, ठीक है। ग्रेटली मीन्स काफ़ी हद तक, इम्प्रूव सुधार सकती हैं, आवर मीन्स हमारे, ब्रेन्स मतलब दिमाग की, एबिलिटी मीन्स क्षमता को, कि क्या आप जानते हैं कि ये जो आदतें हैं, जो छोटी छोटी आदतें हैं, हमारे दिमाग की जो एबिलिटी है, जो हमारे मस्तिष्क की क्षमता है, टू स्टोर, स्टोर मीन्स क्या होता है, संग्रहित करना, किसी चीज़ को अपने पास में एकत्रित करना, एंड रिकॉल, और याद करने की, रिकॉल मीन्स होता है दोबारा से किसी चीज़ को याद करना, इन्फॉर्मेशन, जानकारी। तो सिंपली इस सेंटेंस को हम कैसे रीड करेंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं, डिड यू नो, कि छोटी छोटी आदतें हमारे मस्तिष्क की जानकारी को संग्रहित करना, ठीक है, स्टोर मतलब करना, इकट्ठा करना, और संग्रहित करना और याद करने की जो क्षमता है, रिकॉल इन्फॉर्मेशंस, रिकॉल मीन्स क्या होता है, किसी भी बात को दोबारा से याद करना, सिंपल वे में। इन्फॉर्मेशंस मीन्स जानकारी को, जानकारी को दोबारा से याद करने की जो शक्ति होती है उसमें काफ़ी हद तक सुधार ला सकती है या फिर सुधार कर सकती है। क्या आप जानते हैं, इसीलिए यहाँ पे इसमें क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप जानते हैं। अब आगे रीड करते हैं। दीज टाइनी चेंजेस डोंट रिक्वायर्ड मच एफर्ट बट कैन डिलीवर बिग रिजल्ट ओवर टाइम। दीज टाइनी चेंजेस, दीज मीन्स ये, टाइनी मीन्स होते हैं छोटी सी या छोटे छोटे, चेंजेस मीन्स बदलाव, डोंट रिक्वायर्ड, डोंट रिक्वायर्ड मीन्स होता है ज़्यादा मेहनत नहीं मांगते, ठीक है।
तो इसे हम नेगेटिव वर्ब फ्रेज बोलते हैं। ज़्यादा वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा मेहनत नहीं मांगते, मच एफर्ट मतलब बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं मांगते, बट लेकिन कैन डिलीवर, कैन मीन्स सकते हैं, डिलीवर मतलब वो आप तक पहुंचा सकते हैं, आपको दे सकते हैं, बिग रिजल्ट आपको बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं। ओवर टाइम, ओवर टाइम मीन्स होता है समय के साथ, और इसको हम प्रिपोजिशनल फ्रेज बोलते हैं, ये चीज़ ध्यान रखेगा। तो सिंपली क्या है कि जो छोटे छोटे से जो बदलाव होते हैं ये बहुत ज़्यादा समय नहीं चाहते या फिर बहुत ज़्यादा एफर्ट प्रयास नहीं चाहते, बट ये आपको समय के साथ में बड़ा बदलाव दे सकते हैं, बड़ा रिजल्ट दे सकते हैं, बड़ा परिणाम दे सकते हैं। ठीक है, सो here are 9 simple habits that can give our brain a memory boost and help us retain information better. तो हेयर आर मीन्स यहाँ है 9 सिंपल हैबिट्स, यहाँ पे जो है 9 सिंपल हैबिट्स हैं। सिंपल मीन्स क्या होता है, आसान सी 9 आदतें हैं दैट कैन गिव आवर ब्रेन अ मेमोरी बूस्ट। दैट मीन्स जो ज्ञान मीन्स सकती है, गिव मीन्स दे सकती हैं, आवर ब्रेन हमारे ब्रेन को अ मेमोरी बूस्ट जो हमारे दिमाग को या हमारी यादगार को, ठीक है, हमारी याददाश्त में और बढ़ावा दे सकती हैं, एंड और हेल्प अस हमारी मदद कर सकती हैं। रिटेन, रिटेन मीन्स मैंने आपको क्या बताया था, बने रहने में, इंफॉर्मेशन बेटर यानी कि जानकारी बेहतर देने में वो हमारी याद बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। स्टार्टिंग द डे विद अ ग्लास ऑफ, स्टार्टिंग मीन्स शुरू करते रहना या शुरू करना, ठीक है। स्टार्टिंग द डे दिन की शुरुआत करना, विद मीन्स साथ में, अ ग्लास ऑफ, एक ग्लास ऑफ का मीनिंग क्या होता है, अ ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है। अ ग्लास ऑफ वाटर मीन्स क्या होता है, एक ग्लास पानी से। कैन मीन सकता है डू वंडर्स, डू वंडर्स, वंडर्स मतलब क्या होता है कि वो चमत्कार कर सकता है। एक दिन की शुरुआत एक ग्लास पानी से करना शुरुआत कर सकता है। फॉर आवर ब्रेन, फॉर मीन्स के लिए, आवर ब्रेन मीन्स हमारे दिमाग के लिए, तो हमारे दिमाग के लिए किसी भी दिन की शुरुआत एक ग्लास पानी से करना हमारे दिमाग के लिए, हमारे मस्तिष्क के लिए वंडर्स मतलब चमत्कार कर सकता है। आफ्टर आवर्स ऑफ स्लीप, आफ्टर मीन्स बाद में, आवर्स ऑफ स्लीप, आवर्स ऑफ स्लीप का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब है घंटों सोने के बाद, ठीक है। क्योंकि जब भी हम रात में सोते हैं तो हम 7 से 8 घंटे सोते ही हैं, तो घंटों नींद लेने के बाद या घंटों सोने के बाद आवर बॉडी इज डिहाइड्रेटेड, आवर मीन्स हमारी, बॉडी मीन्स शरीर, इज मीन है डिहाइड्रेटेड, हमारा जो शरीर है वो डिहाइड्रेटेड है, मतलब हमारे शरीर जो है उसमें पानी की कमी हो जाती है। विच कैन रिड्यूस ब्रेन परफॉर्मेंस, विच मीन्स जो, कैन मीन्स सकता है, रिड्यूस मतलब कम कर सकता है, ब्रेन परफॉर्मेंस, ब्रेन मीन्स दिमाग की, परफॉर्मेंस मीन्स क्या होता है, परफॉर्मेंस मीन्स होता है कार्य क्षमता को, जो हमारे दिमाग की कार्य क्षमता को कम कर सकता है। हाइड्रेशन इम्प्रूव्स concentration, memory and overall cognitive function. हाइड्रेशन इम्प्रूव्स, हाइड्रेशन इम्प्रूव्स, हाइड्रेशन मीन्स क्या होता है, पानी की पर्याप्त मात्रा, ठीक है। हाइड्रेशन इम्प्रूव्स, पानी की पर्याप्त मात्रा सुधार सकती है कंसंट्रेशन, एकाग्रता को, मेमोरी, याद को या फिर स्मृति को, एंड और ओवरऑल, ओवरऑल मीन्स होता है संपूर्ण, कॉग्निटिव फंक्शन, कॉग्निटिव फंक्शन मतलब मानसिक कार्य क्षमता। तो जब हम पूरी तरीके से, मतलब हमारा जो शरीर में पर्याप्त पानी होगा तो वो हमारी एकाग्रता को, हमारी स्मृति को, हमारी ओवरऑल, हमारी यानी कि हमारी संपूर्ण मानसिक क्षमता को सुधार सकता है। सिंपल वे में, कीप अ ग्लास ऑफ वाटर बाय आवर बेड एज अ रिमाइंडर टू स्टे हाइड्रेटेड। कीप मीन्स होता है रखना, ठीक है, रखना। अ ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी रखें, बाय आवर बेड, बाय आवर बेड मीन्स क्या होता है, बाय मीन्स होता है के बगल में या फिर के पास, आवर बेड हमारे बिस्तर के पास में एक ग्लास पानी रखें। एज, क्योंकि, एज का मीनिंग ताकि भी होता है, ठीक है। एज अ रिमाइंडर, एक याद के तौर पर वहाँ पर एक पानी रखें। टू स्टे हाइड्रेटेड, हाइड्रेटेड मीन्स मैंने आपको पहले ही बताया कि पानी की कमी नहीं होना, उसके लिए हम बोलते हैं। तो अब याद के लिए अपने बिस्तर के पास में या फिर आपका जो बेड है उसके पास में एक ग्लास पानी रखें।
क्वालिटी स्लीप, सेकेंड चीज़ आ जाती है इसके अंदर, सेकेंड पॉइंट जो आता है इंपॉर्टेंट वो होता है क्वालिटी स्लीप। क्वालिटी मीन्स क्या होता है, गुणवत्ता वाली, स्लीप मीन्स नींद, इज मीन्स है, गुणवत्ता वाली जो नींद होती है इज नॉन नेगोशिएबल फॉर अ हेल्दी ब्रेन। गुणवत्ता वाली जो नींद होती है वो क्या है, वो नॉन नेगोशिएबल है। नॉन नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, अपरिहार्य, या फिर बहुत सिंपल वे में कि जिस पर समझौता नहीं किया जा सकता, कि मैं इस चीज़ पर तो मैं समझौता कर ही नहीं सकती, कि मुझे ना पानी आरओ का ही पीना है, मैं नॉर्मल किसी भी नल से पानी नहीं पी सकती, ये मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। यानी कि मैं उस चीज़ से समझौता नहीं कर सकती। मुझे पता है कि अगर मैं बाहर से कहीं से भी ऐसे ही रैंडम नल का पानी पी लूँगी मेरी तबीयत ख़राब हो जाएगी, तो मुझे तो सिर्फ आरओ का ही पानी पीना है, या फिर मुझे सिर्फ फिल्टर्ड वाटर ही पीना है। तो यहाँ पर इस वर्ड को सिंपली हम समझ सकते हैं कि क्वालिटी स्लीप मतलब जो पर्याप्त नींद होती है, या फिर जो गुणवत्ता वाली जो नींद होती है वो क्या है, वो हमारे स्वस्थ शरीर के लिए, स्वस्थ मस्तिष्क के लिए समझौता नहीं किया जा सकता। It's during sleep that your brain consolidates memories and process information from the day. It's during sleep. It's मतलब यह है, during sleep means क्या होता है, नींद के दौरान। ये जो चीज़ें क्या है, नींद के दौरान, that means जो ये जो चीज़ है नींद के दौरान, दैट जो योर ब्रेन मीन्स आपका जो मस्तिष्क होता है, जो आपका दिमाग होता है, वो कंसोलिडेट करता है। कंसोलिडेट मतलब मजबूत करता है, या वो स्थिर बनाता है। मेमोरीज, हमारी याददाश्त को वो स्थिर बनाता है, या हमारी जो याददाश्त होती है वो उसको मजबूत करता है। एंड और प्रोसेस, वो प्रक्रिया करता है, यानी कि वो व्यवस्थित करता है इंफॉर्मेशन, जानकारी को, फ्रॉम द डे, दिन की जो जानकारी होती है या दिन भर की जो जानकारी होती है वो उसको व्यवस्थित करता है। ठीक है, सिंपल वे में, अवॉइड यूजिंग स्क्रीन्स एन आवर बिफोर बेड एंड स्टिक टू अ कंसिस्टेंट स्लीप शेड्यूल टू इम्प्रूव योर मेमोरी। अवॉइड यूजिंग स्क्रीन्स एंड योर बिफोर बेड। ठीक है, अवॉइड मीन्स होता है किसी चीज़ से बचना, यूजिंग मीन्स उपयोग करने से, स्क्रीन्स का मतलब हो गया यहाँ पे कि टीवी या फिर फ़ोन, मोबाइल फ़ोन जो होता है उसकी स्क्रीन से, एन आवर बिफोर बेड, सोने से 1 घंटे पहले। ठीक है, सोने से 1 घंटे पहले स्क्रीन से, मोबाइल फ़ोन से, उनके उपयोग से बचना। एंड और स्टिक मीन्स क्या होता है, चिपके रहना या फिर पालन करना। स्टिक टू एज अ फ्रेजल वर्ब भी हम यूज़ करते हैं कि किसी चीज़ का पालन करना। अ कंसिस्टेंट स्लीप, कंसिस्टेंट का मतलब होता है एक नियमित, स्लीप मतलब सोने का, स्केड्यूल मीन्स क्या होता है, समय, एक सोने का एक नियमित समय बनाना। ठीक है, टू इम्प्रूव योर मेमोरी, वो आपकी मेमोरी को, आपकी याद को बढ़ाने में वो मदद करता है। आई होप ये टॉपिक आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और ये जो टॉपिक है ना, इसमें और भी कई सारे पॉइंट्स हैं, इसमें सिर्फ हमने अभी 2 ही पॉइंट्स के बारे में बात करी है, दैट इज़ वन इज़ क्वालिटी स्लीप के बारे में, और जो सेकंड हमारा टॉपिक था डिहाइड्रेशन के बारे में। ठीक है, हाइड्रेशन जो है ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। मॉर्निंग में सबसे पहले यही चीज़ होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अभी इसमें और भी 7 हैबिट्स हैं जिनसे आप अपनी मेमोरी को और भी ज़्यादा बूस्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और ये टॉपिक आपको कैसा लगा है ये भी प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।